हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर एक बार फिर से बुक IQ यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो पिछले अध्याय में पढ़े थे, जो दूसरा लेक्चर में, तो आज उसको पूरा करने के लिए आए हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो एक बार हम सनसनी निगाहों से जो पिछला पढ़े थे थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 में। हमने जाना था, हमने ये भी जाना था कि जो फ्रांस के राजा थे उस टाइम लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां थे। फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो राजा ये मनमानी ढंग से काम कर रहे थे, टैक्स लगा रहे थे, कर लगा रहे थे, तो आंदोलन किया गया तृतीय स्टेट के द्वारा। जो गरीब और मजदूर किसान लोग थे वो जो है आंदोलन किए। 1789 में क्रांति हुई, जिसमें बहुत सारे जनता लोग की भी आहुति देनी पड़ी। जब राजा को कहीं न कहीं इसकी बात मानना पड़ा, और जब राजा इसकी बात, जनता की बात माने, तो जनता ने मांगे रखी अपनी। जनता जो मांगे रखे कि हमें एक संविधान की ज़रूरत है, और उस अब जो है संविधान होना चाहिए, और जो राजा जो है ये संविधान के अनुसार जो है कि राजा काम करेंगे। मानव जनता पे जो ये एक तो लुई 16वां जो थे, ये तो आप लोग को बताए थे कि ये राजा जो थे लुई 16वां, ये निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब होता है कि तानाशाही, अपने मन से जो मन में आए वो कर दिए हैं, किसी को कुछ कर दिए, जो टैक्स लगा दिए बढ़ा चढ़ा के, तो ये निरंकुश राजा थे। तो जनता ने सोचा कि इस पे किसी तरह अंकुश लगाया जाए, ये मनमानी ढंग से काम नहीं करे, इसके लिए एक संविधान होनी चाहिए। तो अब राजा जो है अब संविधान के अनुसार काम करेगी। तो ये हमने एक बार रिकॉल कर दिया आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो बताएंगे उस पर गौर कीजिएगा। तो हुआ क्या, देखिए एक चीज़ है नोट करने वाली बात। किसी भी राज का ना, किसी भी राज का शासन प्रणाली जो होता है, शासन प्रणाली, उसका शासक उसका शासक होता है, उसका शासक जो होता है, उसका शासक जो होता है वो राजा होता है। कौन होता है? राजा होता है। ये संविधान जब बना, राजतंत्र संविधान के अनुसार जो बनाया मांग की, तो देखिए किसी भी राज्य का जो शासक प्रणाली होता है, उसका जो शासक होता है वो कौन होता है? राजा होता है। मैंने जाना तो संविधान की जो तृतीय स्टेट जनता ने मांग की, तो अब जो है संविधान के अनुसार काम करेगा। राजा जो है अब क्या करेगा? राजा अब मनमानी से ढंग से काम नहीं कर सकता है, जो वो मनमानी ढंग से करता था, उन्हें अब संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। तो संविधान 1789 में मैंने जाना कि क्रांति हुई। 1791 में जो है फ्रांस का ये संविधान बनकर तैयार हुआ कि अब राजा संविधान के अनुसार काम करेगा। राजा जो है अब संविधान के अनुसार काम करेगा। अब जो है संविधान में जैसे कि जाने 1789 में क्रांति हुई, जनता ने मांग की, संविधान बन के 1791 में तैयार हुआ, मसौदा तैयार हो गया। अब क्या हुआ आगे, संविधान जो बन के आया, तो थोड़ा से एक बार देख लेते हैं। लुई 16 संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, आप लोग समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक राजतंत्र। अब क्या हुआ, राजा ने इसके अंदर जो है इसके अंदर तैयार किया गया जो टैक्स लगाया जाता था, ये टैक्स जो है अब जो ये टैक्स को
तीन स्टेट जो प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले थे उनको टैक्स नहीं लगते थे, तृतीय स्टेट वाले को टैक्स लगते थे, मैंने आपको बताया था। तो जब ये संविधान बनाया गया तो उसमें ये किया गया, जो टैक्स जो है अब जो वर्कर थे, जो काम करते, जो फ्रांस में रहते या फ्रांस से बाहर भी काम करते थे, उनके लिए वेतन मिलता था, तो 3 दिन का वेतन जो है, 3 दिन का वेतन जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट वाले के लिए समान अधिकार बनाया गया। संविधान में क्या हुआ और क्या हुआ, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसके अंदर क्या घोषणा पत्र हुआ कि अब जो है इसमें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में, जो सक्रिय नागरिक के श्रेणी में रखा गया, नागरिक के श्रेणी में रखा गया, जो इसमें क्या हुआ कि 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के थे उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया, सक्रिय नागरिक समय, और जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग थे उसे निष्क्रिय नागरिक श्रेणी में रखा गया। निष्क्रिय सक्रिय क्या होता है, सक्रिय वैसा होता है जिसमें कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, उसे हम सक्रिय नागरिक कहते हैं, और निष्क्रिय क्या होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गरीब थे, मजदूर थे, दास थे, ये सभी को निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। तो ये हम लोग जाने। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो है घोषणा किया जाता है कि जो अब इसमें हो गया कि अब जो है राजा, असेंबली तैयार किया गया, एक असेंबली में क्या होता है कि मंत्री पद होता है, इसमें मंत्री पद चुनने का अधिकार होता है। अब राजा तो शासन करेगा लेकिन मंत्री के अनुसार चलेगा, तो उसके लिए क्या हुआ मंत्री पद के चुनने का अधिकार जो दिया गया वो 25 वर्ष के जो थे, 25 वर्ष के जो सक्रिय नागरिक थे, 25 वर्ष के जो सक्रिय नागरिक थे उसे मंत्री पद चुनने का अधिकार दिया गया इसमें। लेकिन क्या हुआ जानते हैं, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ उसको। तो जो ये 25 वर्ष के जो सक्रिय नागरिक को रखा गया था, 25 वर्ष के सक्रिय नागरिक में रखा गया था, 25 वर्ष के, हाँ तो क्या बोल रहे थे हम कि अब जो है 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष से जो अधिक लोग थे वो सक्रिय नागरिक के श्रेणी में आते थे, उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब इसे मत देने का अधिकार दिया गया स्पेशल। और क्या, मंत्री पद चुनने का अधिकार जो है ये सक्रिय नागरिक के श्रेणी, मंत्री पद का जो अधिकार है, मंत्री पद चुनने का अधिकार जो है ये सक्रिय नागरिक जो है इन्हीं को दिया गया। और जहाँ तक इसमें हुआ कि महिलाओं को जो है, महिलाओं को इससे बाहर रखा, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और इसको सक्रिय नागरिक के श्रेणी इसको बाहर रखा गया। और तो और क्या हुआ कि जो इसमें जो 25 वर्ष से जो कम उम्र के लोग थे, जो निष्क्रिय नागरिक के श्रेणी में आते थे, उसकी जनसंख्या जो थी वो 30 लाख थी। उसकी जनसंख्या क्या थी, 30 लाख थी। तो संविधान तो बन के तैयार हो गए, लेकिन संविधान में जो ये रखा गया था, ये सब जो दिया गया था, घोषणा जो किया गया था, तो कहीं न कहीं जनता को लग रहा था संविधान तो बन के तैयार हुआ, लेकिन ये संविधान जो है में जो होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, जो बात की गई थी समान अधिकार और समान कानून की जो बात की गई थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि ये संविधान जो है नाम मात्र संविधान रह गया है। जो सक्रिय नागरिक को रखा गया, मंत्री पद चुनने का अधिकार था, अब राजा ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये अधिकार राजा अपने पास ले लिया। ये अधिकार राजा जो है, राजा मंत्री पद चुनने का अधिकार जो है
ये अपने पास रखा, इसके पास वीटो पावर आ गई। ये अपने हिसाब से जिसको मंत्री चुनना चाहे उसको ये चुन सकते थे। ये राजा कहीं ना कहीं जो है कि संविधान को तैयार किया, लेकिन संविधान में ये अपने मन से कुछ ना कुछ चेंज कर दिए। तो जनता लोग थोड़ा सा जो जनता लोग जो है उसको तो लगने लगा ये संविधान कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट ही है, ये जो है कि नाम मात्र संविधान है, नाम मात्र संविधान हो गया है। तो अब क्या होता है इसमें, अब आगे जैसे कि हमने जाने संविधान ही राजतंत्र बनती है। राजा अब संविधान के अनुसार चुना जाएगा, जो कि सक्रिय नागरिक श्रेणी में रखा गया। 25 वर्ष से जो ऊपर उम्र से ज़्यादा लोग थे, जो ज़्यादा था उसको सक्रिय नागरिक श्रेणी में, उससे जो कम उम्र के लोग थे उसको निष्क्रिय नागरिक श्रेणी। महिलाओं को इससे वंचित रखा गया, तो महिलाओं को इससे वंचित रखा गया था। ये 25 वर्ष की इन्हें ही मंत्री पद चुनने का अधिकार था। तो क्या हुआ, यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये संविधान जो है सिर्फ नाम मात्र संविधान रह गया है। इसमें जो हमें जो समान नागरिक और समान अधिकार की बात की गई थी, तो ऐसा कुछ इसमें हमको नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो है ये राजा अपने मन से ही काम कर रहा है इसमें। तो आगे फिर चलते हैं, ये हो गया। इनको ये भी लगा ये 1791 का संविधान जो है, ये जो संविधान बना, ये संविधान सिर्फ नाम मात्र संविधान है। अब आगे चलते हैं। जनता को लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है मेरे साथ ये गलत हो रहा है। जो हमने राजतंत्र के अनुमूलन और गणतंत्र की स्थापना की बात की, जो हमने चाहा, जिसके लिए हमने प्राण की आहुति दी 1789 में जो हमने क्रांति की, जिसमें बहुत सारी जनता ने आहुति दी और संविधान की मांग की कि एक लिखित संविधान होना चाहिए, तो ऐसा तो हुआ। लेकिन जो संविधान 1791 में बनके तैयार हुआ, ये संविधान कहीं ना कहीं इनको जो चाहिए था सुरक्षा, वो इनको नहीं मिल पाया। और ये लुई 16 इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ही चेंज कर दिए इस संविधान में। तो अब आगे हम चलेंगे, आगे क्या होता है। ये राजा जो है लुई 16 जो राजा है, ये लुई 16 जो राजा है, ये आसपास के राज वहाँ के जो राजा सब थे उनसे ये साँठ-गाँठ करने लगे। साँठ-गाँठ इसलिए करने लगे कि कहीं ना कहीं जो ये खोई हुई सत्ता थी उन्हें वापस मिल जाए। तो उसी टाइम क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो था इसका, नेशनल असेंबली उसमें युद्ध की घोषणा कर देती है। ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जो है, पर्शिया के बीच में युद्ध की घोषणा कर देती है। और जो यहाँ के जनता लोग थे वे स्वयं सेवा सैनिक, मतलब कि जो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो सके, हजारों की तादाद में सेना में भर्ती हुए, स्वयं सेना में भर्ती हुए और ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ युद्ध करने चले गए। ये युद्ध हुआ था, जस्ट संविधान बना और 1 साल बाद 1792 में ये युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ में किया गया। उसी टाइम जब युद्ध में जाते वक्त एक रॉजर डी लाइव एक कविता दिए, मार्शले कविता दिए। यही जो कविता है, यही गीत बाद में फ्रांस का जो है राष्ट्रगान के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आज इतना हम आप लोगों को बताएं। और फिर क्या होता है आगे हम देखेंगे। आगे क्या होता है, जो गरीब लोग थे, जो दास लोग थे, जो मज़दूर लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि जो ये संविधान बना ये मेरे अनुसार नहीं है, ये अमीर लोगों का संविधान है, इस संविधान में मेरी जगह नहीं है, इससे हमको वंचित रखा जा रहा है। महिलाओं को कहीं ना कहीं अधिकार नहीं था वोट देने का, उसको बाहर रखा गया था, निष्क्रिय श्रेणी में रखा हुआ था। तो उसी टाइम एक क्लब बनती है जिसे हम कहते हैं जैकोबिन
जैकोबिन क्लब। और इस क्लब में क्या होता था, इस क्लब में जो थे इसमें दास मजदूर, गरीब और जो किसान, ये सब जो थे ये जैकोबिन क्लब में शामिल हो जाते हैं। और इसके जो राजा हुआ करते थे वो थे मैक्समिलियन नाम के राजा थे, मैक्समिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब के राजा थे। अब इसमें क्या होता था, जो महिलाएं थे जैकोबिन क्लब में, ये लंबे लंबे कपड़े पहनते थे, ये अपने आप को कहीं ना कहीं अमीर दिखाने की कोशिश करते थे। तो ये जैकोबिन क्लब में महिलाएं, दास, ये सब आ गए। और क्या हुआ, एक चीज़ नोट करने बात थी, जो 1790 उनका जो संविधान बनाया गया था उसमें बहुत सारे गरीब लोग थे, बहुत सारे अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके लिए संविधान में प्रतीक का चिन्ह दिया गया था, मतलब सब अपना जो अधिकार है उसको पहचानने के लिए एक प्रतीक बनाया गया। एक प्रतीक से जो है आप अपना अधिकार चिन्हित कर सकते हैं। तो संविधान में प्रतीक द्वारा दर्शाया गया, क्योंकि हुआ क्या कि कम ही लोग ना पढ़े लिखे थे, तो ज़्यादा नहीं थे, तो अनपढ़ लोगों के लिए प्रतीक बनाए गए ताकि सब कोई संविधान को जान सके क्या इसमें दिया गया है। तो जैसे कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इतना बता दिए, और इसमें जो है कि थोड़ा सा रिकॉल अप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, और शुरू से लेके अंत तक जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास सही लगता है तो आप लोग थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। अगर कहीं भी गलती होती क्लास में, थोड़ा सा अगर सुधार करेंगे, अगर कुछ भी हो बोलने में या फिर पढ़ाने में कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, सर ऐसा बदलाव कीजिए, सर नहीं तो भाई बोल दिया कीजिए, सर नहीं भाई बोल दिया कीजिए, दोस्त लिख दिया कीजिए, ऐसा बदलाव करना, चेंज करना, ऐसा कंटेंट चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। हमने जाना जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, हमने ये जाना। यहाँ के जो राजा थे लुई 16 राजा थे। ये कैसा राजा थे, ये बहुत ही बेकार राजा थे। इनके खिलाफ ये टैक्स लगाया करते थे, कर लगाया करते थे, मनमानी ढंग से कुछ भी कर देते थे। इनमें अब फ्रांस जो है 3 समूह में बटा हुआ था, हमने पढ़ा फ्रांस 3 समूह में बटा हुआ था। फ्रांस 3 समूह में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, हमने ये भी जाना। इसमें जो थे, इसमें प्रथम स्टेट वाले में जो आते थे चर्च के लोग आते थे, जो पादरी थे। और इसमें जो हमने जाना द्वितीय स्टेट में जाना थे कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट में जाने हमने कि इसमें जो है दास थे, वकील थे, पढ़े लिखे और गरीब लोग जो थे, किसान थे, भूमिहीन थे, ये सब इसमें आते थे। तृतीय स्टेट वाले को कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। लुई 16 जो है इस पर अत्याचार करता था तृतीय स्टेट वाले को, और प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता था। हमने यहाँ तक पढ़े। हमने ये भी जाना कि इसमें से जो है कि मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उभर के आया तृतीय स्टेट वाले में। जो वकील लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया और सामान बनाए, वस्तु बनाए कुछ, और इन्हें जो है आसपास के क्षेत्र में भेजना स्टार्ट किया। और वहाँ से जो मनी आई, वहाँ से जो पैसा आया, यहाँ से मध्यम वर्गीय उभर के आया, पढ़े लिखे लोग थे, इन्हें अपने अधिकार का पता चला। ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने अपने अधिकार के बारे में जाना। जब अधिकार के बारे में जाना, कहीं ना कहीं इन्हें लगा, इन्हें जो तृतीय स्टेट वाले लोग थे इन्हें समझाया कि अब एक समान कानून, समान अधिकार होना चाहिए। वहाँ पे जो यूरोप से जो आते थे, यूरोप में बहुत सारे विद्वान लोग आए, उन्होंने अपने बुक भी लिखा इस पे आसपास देख के। तो ये लोग पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं तृतीय स्टेट वाले समझाएं, अपने अधिकार की मांग की, और लुई 16 से 1789 में क्या कर दिया इन्होंने। ऐसे छोटी मोटी आंदोलन ये करते रहते थे, लेकिन लुई 16 को कोई परवाह नहीं पड़ता था। लेकिन वही तब जाके 1789 में इन्होंने विद्रोह किया। जब विद्रोह क्रांति की तो क्रांति में लुई 16 को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और झुकने के बाद इन्होंने लिखित संविधान की मांग की। 1789 में संविधान बन के तैयार हुआ 1791 में। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो ये भी संविधान जो है कहीं ना कहीं तृतीय स्टेट लोग वाले को लगने लगे, जो पढ़े लिखे लोग, ये जो गरीब लोग थे, कहीं ना कहीं संविधान जो बना
ये संविधान जो इसको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला। हमने ये जाना फिर ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, आगे के जो वीडियो लेके आएंगे जो लेक्चर, उसमें आपको बताया जाएगा आगे फिर क्या हुआ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।